खंपा मार्केट में युवक से लूटपाट व मारपीट का आरोप, पार्षद ने की कार्रवाई की मांग। नगर के झिझाड़ स्थित खंपा मार्केट क्षेत्र में युवक से मारपीट कर नकदी छीनने का मामला सामने आया है। कर्नाटक खोला निवासी केवलानंद जोशी ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि 6 अगस्त की रात दुकान बंद कर घर लौटते समय झिझाड़ बक्सीखोला मार्ग पर 3 युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि नशे की हालत में बताए जा रहे युवकों ने उनके साथ मारपीट की और जेब में रखे 2000 रुपये छीन लिए। शुक्रवार को पीड़ित पार्षद अमित शाह मोनू के साथ कोतवाली पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। शाम करीब 4 बजे पार्षद अमित शाह मोनू ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा खंपा मार्केट झिझाड़ व कर्नाटक खोला क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। अल्मोड़ा के मयाल गांव में वन्यजीव का हमला, युवती हुई घायल। अल्मोड़ा के चौरासी वन क्षेत्र के तामाढौन अनुभाग अंतर्गत मयाल गांव में गुरुवार देर शाम एक हिंसक वन्यजीव के हमले में एक युवती घायल हो गई। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे मिली जानकारी के अनुसार गांव निवासी सुनीता पुत्री हर्ष सिंह पर किसी हिंसक वन्यजीव ने हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अनुभाग अधिकारी चंद्रशेखर त्रिपाठी के नेतृत्व में बीट अधिकारी पंकज सिंह बिष्ट, किशोर कुमार आर्या और बलबीर सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घायल युवती को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देघाट पहुंचाया। प्राथमिक चिकित्सकीय जांच में युवती के शरीर पर किसी हिंसक वन्यजीव के हमले के निशान पाए गए हैं। वन विभाग ने वन्यजीव की पहचान और उसे पकड़ने के लिए घटनास्थल के आसपास ट्रैप कैमरे और पिंजरा लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही क्षेत्र में गश्त बढ़ाकर ग्रामीणों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने को वन विभाग का अभियान तेज, 4 टीमें तैनात। मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम के लिए मोहान वन क्षेत्र के ग्राम सभा डबरा सौराल तड़म और काट की नाव क्षेत्र में वन विभाग ने व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत के निर्देशन में गठित 4 टीमें क्षेत्र में लगातार कैंप कर गश्त, निगरानी और जनजागरूकता अभियान चला रही है। सुरक्षा के लिए टीमों को एनॉयडर, फॉक्स लाइट राइफल और गांधी बंदूक उपलब्ध कराई गई है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में 15 ट्रैप कैमरे, 2 ड्रोन और 4 पिंजरे लगाए गए हैं। अभियान में रामनगर वन प्रभाग, कालागढ़ टाइगर रिजर्व तथा अल्मोड़ा वन प्रभाग की रानीखेत, जौरासी, द्वारहाट और अल्मोड़ा रेंज की टीमें भी सहयोग कर रही हैं। वन्यजीव रेस्क्यू के लिए कॉर्बेट की विशेषज्ञ टीम को भी तैनात किया गया है। अल्मोड़ा के रवि टमटा ने रचा इतिहास, स्वदेशी उड़न वाहन ने भरी पहली उड़ान। पहाड़ के युवा नवप्रवर्तक रवि टमटा ने स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। हपीडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक एवं सीईओ रवि टमटा द्वारा विकसित व्यक्तिगत विद्युत हवाई वाहन हपीडा इस 9X का मुख्यालय स्थित आर्मी हेलीपैड में सफल उड़ान परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान वाहन जमीन से उठकर करीब 1 मिनट तक हवा में रहा। इस उपलब्धि को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही। रवि टमटा पिछले कई वर्षों से सुरक्षित और आधुनिक व्यक्तिगत हवाई परिवहन तकनीक विकसित करने में जुटे हैं। उन्होंने इससे पहले वन विभाग के लिए अग्निशमन उपकरण और दिव्यांगजनों के लिए विशेष छड़ी सहित कई नवाचार किए हैं। परियोजना के आगामी चरणों में सुरक्षा और प्रदर्शन संबंधी अतिरिक्त परीक्षण किए जाएंगे। 10 साल बाद अपनों से मिला श्याम, अल्मोड़ा पुलिस की पहल से लौटी परिवार में खुशियां। अल्मोड़ा पुलिस की संवेदनशील पहल से करीब 1 दशक से लापता मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति श्याम सिंह आखिरकार अपने परिवार से मिल गया। मचखाली क्षेत्र में लंबे समय से भटक रहे श्याम की पहचान नवनियुक्त चौकी प्रभारी एसआई विनोद फर्तियाल की सूझबूझ से हो सकी। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार श्याम सिंह करीब 10 वर्षों से ताड़ीखेत और मचखाली क्षेत्र में इधर उधर भटककर जीवन बिता रहा था। चौकी प्रभारी ने उसे चौकी लाकर धैर्यपूर्वक पूछताछ की और नेटग्रेड पोर्टल के माध्यम से भी पहचान का प्रयास किया, लेकिन पुरानी गुमशुदगी होने के कारण सफलता नहीं मिली। इसी दौरान डायरी में श्याम ने राजेपुर शब्द लिखा। इस सुराग के आधार पर फरुखाबाद के राजेपुर थाने में संपर्क किया गया। फोटो सत्यापन के बाद उसकी पहचान श्याम सिंह निवासी राजेपुर राठौड़ी के रूप में हुई। पुत्र अमित सिंह समेत परिजन मचखाली पहुंचे और श्याम को देखकर भावुक हो गए। परिजनों ने पुलिस का आभार जताया है। अल्मोड़ा में हुई पूर्व सैनिक सेवा परिषद की बैठक, नगर में कटखाने बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में पूर्व सैनिकों समेत नगर की तमाम समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही शासन प्रशासन से समस्याओं के निराकरण की मांग उठाई।
नगर के नंदा देवी मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में पूर्व सैनिकों ने कहा कि जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाकों में लगातार बंदरों का आतंक बढ़ रहा है। कटखने बंदरों के डर से सुबह बच्चों का स्कूल जाना भी दूभर हो गया है। साथ ही पूर्व सैनिकों ने नगर के विभिन्न वार्डों में वृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने, बाजार में हो रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई करने, नगर में रात्रि के समय पुलिस गश्त बढ़ाने समेत बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने की मांग की है। शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ अभियान चलाएगा उत्तराखंड छात्र संगठन। उत्तराखंड छात्र संगठन की बैठक शुक्रवार को उपा कार्यालय में आयोजित हुई। अध्यक्षता संगठन की सदस्य विनीता ने की। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्ययोजना तथा छात्र युवा हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन ने शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण के विरोध, समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया। संगठन को मजबूत करने के लिए 6 सदस्यीय संयोजक मंडल गठित किया गया, जिसमें विनीता, दीपांशु, सोनी, सुरेंद्र, बलवंत और आशा को शामिल किया गया। शाम करीब 6 बजे वक्ताओं ने कहा कि महाविद्यालय व शैक्षणिक संस्थानों में संगठन का विस्तार किया जाएगा। सरकार की कथित दमनकारी नीतियों की निंदा करते हुए छात्र आंदोलनों में हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई। दनिया में स्वायत्त सहकारिता की वार्षिक आम सभा आयोजित, 8 उत्कृष्ट समूह हुए सम्मानित। ग्रामोत्थान री परियोजना द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा के दिशा निर्देशन एवं मार्गदर्शन में दनिया में स्वायत्त सहकारिता की वार्षिक आम सभा आयोजित हुई। शुभारंभ सहायक खंड विकास अधिकारी भीम सिंह नेगी एवं ग्राम विकास अधिकारी मुकेश पुनेठा ने किया। शाम करीब 5 बजे तक चले कार्यक्रम में सहायक परियोजना प्रबंधक संदीप सिंह ने ग्रामोत्थान परियोजना की जानकारी देते हुए महिलाओं से व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाने और रिंगाल यूनिट का कार्य वृहद स्तर पर करने का आह्वान किया। अध्यक्ष पुष्पा जोशी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस दौरान समूहों को 52,600 रुपये का लाभांश भी वितरित किया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले 8 समूहों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में करीब 315 समूह सदस्य मौजूद रहे। स्प्रिंग सीड प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलन पर कार्यशाला आयोजित। विकास भवन सभागार में स्प्रिंग सीड प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। जलागम विभाग के सहयोग से चिराग संस्था नैनीताल की ओर से आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने दीप जलाकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बदलते जलवायु दौर में जल स्रोतों का संरक्षण और जीर्णोद्धार जरूरी है। कार्यशाला की सार्थकता तभी है जब वैज्ञानिक तकनीकों को धरातल पर लागू किया जाए। चिराग संस्था के भूपाल बिष्ट ने ग्राउंड वाटर प्रबंधन और जल संरक्षण में स्कूली बच्चों की भागीदारी पर जोर दिया। वहीं प्रोफेसर GS रावत ने कोसी नदी संरक्षण, जबकि डॉक्टर वैभव गोसाई ने जल संचय पर प्रस्तुति दी। गुरु रविदास जयंती पर भाजपा ने निकाली भव्य कलश एवं शोभा यात्रा। जय गुरु रविदास के जयघोष से गूंजा अल्मोड़ा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा में शुक्रवार को भव्य कलश एवं शोभा यात्रा निकाली। जिला कार्यालय पाताल देवी से शुरू हुई यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए महर्षि वाल्मीकि मंदिर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय गुरु रविदास के जयघोष के साथ उत्साहपूर्वक सहभागिता की। शाम करीब 4 बजे जिलाध्यक्ष महेश नयाल ने कहा कि गुरु रविदास का जीवन सामाजिक समरसता, समानता और मानव सेवा को प्रेरणादायी उदाहरण है। पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह चौहान और कैलाश शर्मा ने उनके विचारों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। संयोजक धर्मेंद्र बिष्ट ने कहा कि शोभा यात्रा का उद्देश्य संत रविदास के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है।